गुजारिश करूँगा मुफ़क्किर कुरान, मुफ़स्सिर कुरान, सरबराह दारा तालीमात इस्लामिया मोहतरम जनाब पीर सईद रियाज़ हुसैन शाह साहब से कि आप अपने मलफूज़ात आलिया से भी हमें नवाजें और उससे कबल डॉक्टर साहब की रूह अनवर को इसाले सवाब करने के लिए दुआ फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, या नबी, या नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ाई तहरीक पाकिस्तान के सालिह नौजवानों की एक तहरीक है। उन्होंने ये खूबसूरत एहतमाम मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को खिराज तहसीन पेश करने और उनके लिए दुआ के लिए एहतमाम किया है। मुझे दुआ ही करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं कह सकूँगा। मोहब्बतें हैं उनके साथ, खान साहब के साथ प्यार है। हम सब की मोहब्बत मुश्तरका सरमाए के साथ ताल्लुक़ रखती है। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत निभाना हमारा मज़हबी, रूहानी और मिली फरीज़ा है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा। सकरात ने एक मौका पर अपने अकीदतमंद जवानों से मुखातिब होते हुए कहा था कि तसव्वुरात की राहें और तफक्कुरात की निगाहें और मोहब्बत की आहें कौमों का सरमाया होता है। अल्लाह ताला ने ये सारी दौलतें डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को अता कर रखी थी। मैं देख रहा हूँ कि 17 साल की उम्र में वो पाकिस्तान के लिए जब अपना वतन छोड़ के यहाँ आ रहे थे तो रेत में उनके पाँव खुबे, जूता पहन के चलना मुश्किल हुआ तो वो नंगे पाँव भी पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान की तरफ दौड़ने लग गए। रास्ते में उन पर तशद्दुद हुआ, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई गई, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जानता था कि नबुव्वत की दावत का पहला फल सिद्क और मेहनत होती है। अल्लाह ने ये दौलतें अब्दुल कदीर ख़ान को अता कर रखी थी। काबिल एहतराम सामीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एक सच्चे इंसान थे। सच्चे इंसान की निशानी होती है कि सच की खुशबू उसको जहाँ से आए वो ये नहीं देखता कौन कह रहा है, वो उस पर निशावर होना चाहता है। डॉक्टर साहब ने शायद शायरी की होगी, सुनी होगी, लेकिन जो मिसरा डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में एक किरदार बनकर दिखाई देता है वो ये मिसरा था कि हम 1000 साल तक घास खाएंगे, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाएंगे। बाकी सब सुनने वाले थे और अब्दुल कदीर ख़ान ये वफ़ा निभाने वाला था। अल्लाह ने ये सआदत अब्दुल कदीर ख़ान को अता की और दरख्त हज़ारों लोग लगाते हैं लेकिन हर दरख्त पर फल नहीं आता। अब्दुल कदीर ख़ान ने जो दरख्त लगाया अल्लाह ने उसको फलों से और फूलों से इस तरह लाद दिया कि रहती दुनिया तक मुसलमान
उस फल को खाते रहेंगे। सामीन, डॉक्टर साहब से मेरे जैसा कम इल्म आदमी हो या कम अमल पीर, वो भी मुतासर है। इसलिए मुतासर है कि डॉक्टर साहब बातें ज़्यादा नहीं करते थे, अमल ज़्यादा करते थे। क्या सियासत की तारीख़ में ये इक़दाम याद रखने के काबिल नहीं है कि 2012 में एक सियासी जमात बनाई, 2013 में उसको खुद डिज़ाल्व कर दिया। मेरे ख्याल में घरौंदे सैकड़ों लोग बनाते हैं, लेकिन जिस वक्त कोई चीज़ इम्पॉसिबल दिखाई दे तो अपने ही उंगलियों से बनाया हुआ घर खुद तोड़ देना, यह अब्दुल कदीर खान का दर्स है, जो उसने बड़ी सदाकत के साथ अपनी कौम और अपनी मिल्लत को दिया। मेरे नज़दीक एटम बम बना करके बहुत बड़ा कारनामा डॉक्टर साहब ने सरअंजाम दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं बम बनाने को कारनामा सरअंजाम दूँ या अब्दुल कदीर खान को मुसलमानों के तमाम ममालिक की ढाल बनता हुआ देख के उनको खिराज तहसीन पेश करूँ। मेरे नज़दीक बम बनाना बहुत अजमत वाली बात है, लेकिन ढाल बन जाना, अब्दुल कदीर खान सिर्फ पाकिस्तान की ढाल नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमानी का निज़ाम झंडा बनकर लहराएगा, उस लहरा के अंदर नसीम मदीना अब्दुल कदीर खान की सूरत में नज़र आती है। जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मैं मुस्तफ़ाई तहरीक के नौजवानों ही के ज़रिए 3 दफ़ा मिला। धीमे अंदाज का मजबूत इंसान, आसमान इतना बुलंद मैंने कोई और नहीं देखा। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही थे जिनको अल्लाह ने ये सलाहियतें अता की हैं। बस मैं शिकवा बड़े लोगों से नहीं करता। वतन को कायम करने के लिए कभी किसी आदमी को निभाना और किसी आदमी को छोड़ना और साथ देना सारी ज़रूरतें हुआ करती हैं। मुझे उस सिपाही के कलिमात नहीं भूलते कि वतन की खातिर मुझे खिंजीर भी खाना पड़े तो मैं खा लूँगा, लेकिन अपनी वतन की मांग पर आँच नहीं आने दूँगा। जनाब ऐसा कोई कर सका है या नहीं कर सका, ये तहकीक की बात है, लेकिन अब्दुल कदीर खान ने तो अपने वतन की खातिर सब कुछ कर दिया। जिस चीज़ का तकाजा था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो सब कुछ करके दिखा दिया है। मेरे ख्याल में जब एक तरफ वतन की पॉलिटिक्स एस्टेब्लिशमेंट का तकाजा ये था कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ना आए कि पाकिस्तान ने कोई एटम बम बनाया है, उस वक्त राजा बन करके महबूब की गलियों में रक्स करना अब्दुल कदीर खान ही का काम था। उसने कन्फेस किया कि ये सारे ब्लेम मेरे ऊपर डाल दो कि मैंने एटम बम बनाया है। फिर वो ये भी कहते रहे और कहते रहे कि मुझे कुर्बानी का बकरा भी बना दिया गया। मेरे दोस्तों, जन्नत को जन्नत सारे लोग कहते हैं, लेकिन जेल को जन्नत कहना ये अब्दुल कदीर खान का काम है, और मुश्किलात को जन्नत कहना ये अब्दुल कदीर खान का काम है, मसाइब को जन्नत कहना ये अब्दुल कदीर खान का काम है। आखिरी लफ्ज़ मैंने ख़ुद भी नमाज नहीं अदा की है। मैं आपके रास्ते में रुकावट और हिजाब नहीं बनना चाहता। आज सिर्फ एक अब्दुल कदीर खान की खातिर मुसलमानों के निज़ाम तालीम को रोका जा रहा है और उनको एजुकेट नहीं होने दिया जा रहा। इस मौके से ज़्यादा कोई और मौका नहीं होगा। असल में अब्दुल कदीर खान ने साइंसदान बनकर अपना कद आसमान तक लगा लिया था। आज मुसलमानों के दुश्मन समझते हैं कि हम वो काम करें कि मुसलमानों में कोई अब्दुल कदीर खान ना पैदा हो। इंशाअल्लाह ये ख्वाहिशें उनकी ख्वाहिशें ही रहेंगी। एक अब्दुल कदीर खान एटम बम दे के नहीं गया, इंशाअल्लाह करोड़ों अब्दुल कदीर खान दे के गया है, जो हमारे दानिशकदों से, हमारी यूनिवर्सिटी से महक़क़ीन निकलेंगे, अपने वतन के लिए काम करेंगे। मैंने एक मौका पर जब किडनी सेंटर का
इफ्तितार डॉक्टर साहब करने के लिए एबटाबाद गए थे, तो मैंने कहा था कि अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे कि अब एटम बम का तनूर भड़काना तो आपने मुसलमानों की आँख में आँख डालकर ये तोहफ़ा दे दिया। काश कि अल्लाह इस एटम बम के तनूर को बुझाने का सेहरा भी अब्दुल कदीर ख़ान को अता कर दे। इंशाअल्लाह साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी तो ये सारे मराहल तय हो जाएंगे। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को ये ना समझें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के जनाजे में कोई नहीं आया या उसके 40वें में कोई नहीं आया। उनकी बेटी बैठी है, उनके अकीदतमंद बैठे हैं। कई मंसूर ऐसे होते हैं कि जिनको आग लगा दी जाती है लेकिन उनके जिस्म का पुर्जा पुर्जा अनल हक कह रहा होता है और उनका मिशन, उनका मकसद कभी दाबा नहीं जा सकता, कभी उसको मुसख्खर नहीं किया जा सकता। खुश रहो मुस्तफ़ाई तहरीक की दावत पर आने वाले सहाफ़ियों, अब्दुल कदीर ख़ान के कारनामे पाकिस्तान के कारनामे हैं, पाकिस्तान की अज़मत है, पाकिस्तान की बका में मुसलमानों की बका का राज मुज़मिर है। इंशाअल्लाह जैसे हम हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह हर तहकीकी काम के इब्तिदा में बिस्मिल्लाह की तरह अब्दुल कदीर ख़ान का नाम आता रहेगा और उसको यादें अपनी गिरफ्त में लाती रहेंगी। मैंने थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा वक्त आपसे ले लिया, माज़रत चाहता हूँ। अब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ। प्रोग्राम मुस्तफ़ाई तहरीक के साथ चलेगा, मैं तो मुसाफिर बन के हाज़िरी देने के लिए आया हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला, करोड़ों दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा गया, ये सूरह फातिहा पढ़ी गई, मंजिल की गई, मैं ख़ुद कुरान मजीद पढ़ के लाया। ऐ अल्लाह ताला इसको तोहफ़ा बना के अब्दुल कदीर ख़ान को अता कर दे। ऐ अल्लाह उनकी कब्र को नूर वाली कब्र बना दे, रहमत वाली कब्र बना दे, बरकत वाली कब्र बना दे, दरी है नूर बना दे। ऐ अल्लाह जिस कौम की खातिर अब्दुल कदीर ख़ान ने इतनी कुर्बानियाँ दी, उस कौम के इमाम मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत का तोहफ़ा उनको अता फरमा दे। वो देर तक वद्दुहा का चेहरा देख करके मशहूर होते रहें। ऐ अल्लाह जितना सुकून उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के लिए अपनी रातें वार कर मेहनत करके किया, या अल्लाह कई दर्जा हर मुसलमान की तरफ से उनकी क़ब्र को नूर अता फरमा दे। अल्लाह मुस्तफ़ाई तहरीक हज़ारों तंजीमें जो आज अब्दुल कदीर ख़ान को खिराज तहसीन पेश कर रही हैं, या अल्लाह उनको भी जज़ा अता फरमा दे। जो मांगा है वो भी दे, जो नहीं मांगा है वो भी दे। या अल्लाह कलील को कसीर कर दें। उनकी बेटी के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको बख्त वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अपने बाप की अक़ीदतें, कमालात, मोहब्बतों का फल उनको भी मिलता रहे। जो लोग आप शरीक हुए हैं, अल्लाह आपकी जोहलियाँ भी भर दे। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसिरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा रव्विजिल हक़्क़ वद्दीन, अल्लाहुम्मा रब्बना वर्ज़ुक़ना व वर्ज़ुक़िल बलद अल पाकिस्तान या हन्नान या मन्नान इस्तेहकामन इस्तेहकामन इस्तेहकामन। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व आलिही व अहली बैतिही व अस्हाबिही अजमईन। आप